गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा क्वेश्चन है, लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। लंबी परिनलिका स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, किसी समतल वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। और उससे पहले हमने पढ़ लिया है कि स्वप्रेरण किसे कहते हैं, इसके गुणांक को परिभाषित कीजिए। और स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, उसका प्रायोगिक प्रदर्शन कीजिए। और लेंज का नियम क्या होता है। अगर आप लोगों ने इन सभी वीडियोस को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आप लोग को प्रॉपर तरीके से इन सभी वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आप लोग बहुत ही आसानी से जाके पढ़ सकते हैं वहाँ पर। तो चलिए पर बच्चों, हम देख रहे हैं आज लंबी परिनलिका का स्वप्रेरकत्व का व्यंजक। तो एक हम लंबी परिनलिका की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एक लंबी परिनलिका। तो लंबी परिनलिका क्या होती है पर बच्चों? कुछ इस टाइप से लंबी परिनलिका बना रहे हैं हम। लंबी परिनलिका ये हम बना रहे हैं, एक लंबी परिनलिका क्या बना रहे हैं, ये हमारी होगा क्या, एक लंबी परिनलिका हो जाती है जिसकी लंबाई क्या होती है, एल होती है। क्या होती है बच्चों? जिसकी लंबाई क्या है, एल है। और एक लंबी परिनलिका एक्स है जिसकी त्रिज्या क्या है, आर है। और फेरों की संख्या, फेरों की संख्या तात्पर्य क्या होगा बच्चों? ये हो गया हमारा एक फेरा, ये हो गया हमारा दो फेरा, ये हो गया हमारा तीन फेरा, ये हो गया हमारा चार फेरा, ये हो गया हमारा पांच फेरा। तो इन फेरों की संख्या मतलब कि एक दो तीन चार पाँच। तो हम पाँच ना लिख करके इन सभी को एक एक साथ जुट करके क्या मान लिए, एन। वैसे जो एक है तो इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन स्मॉल एन। और सभी स्मॉल एनओ को हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा कैपिटल एन। क्या बन जाएगा? कैपिटल एन। तो हमने क्या बोल दिया, इनके फेरों की संख्या क्या है, एन है। और एक लंबी परिनलिका क्या है, एक्स है जिसकी लंबाई एल है, जिसकी त्रिज्या आर है। क्या है? जिसकी त्रिज्या आर है। और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। इसका क्षेत्रफल ही मान लेते भाई, ये गोला है, सर्कल दिख रहा है आप लोग को, ये गोलाकार है, इसका क्षेत्रफल तो होगा ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, इनका क्षेत्रफल ए है। तो आशा करता हूँ आप लोग को ये डायग्राम भी प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं कि माना कि एक लंबी परिनलिका क्या है, एक्स। एक लंबी परिनलिका क्या है, एक्स। ये लंबी पूरी परिनलिका कहलाएगी। ये जो हमारी लंबी है, ये परिनलिका क्या है हमारी, ये परिनलिका कहलाएगी एक्स। तो क्या बोलेंगे, माना कि एक लंबी परिनलिका क्या है, एक्स है। माना कि एक लंबी परिनलिका एक्स है। क्या है? एक्स है जिसकी लंबाई एल है। क्या है? जिसकी लंबाई क्या है, एल है। जिसकी लंबाई क्या है, एल है। मानक लंबी परिनलिका एक्स है जिसकी लंबाई एल है। और फेरों की संख्या क्या है, एन है। तथा तथा फेरों की संख्या तथा फेरों की संख्या क्या है बच्चों? फेरों की संख्या एन है। एन है। एन है। त्रिज्या क्या है, आर। त्रिज्या आर है। आर है। तथा क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल ए है। तथा इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो तो फेरों की संख्या क्या बच्चों? तो फेरों की संख्या, यहाँ पर आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फेरों की संख्या क्या है, एन। क्या है? तो फेरों की संख्या, फेरों की संख्या क्या है बच्चों, एन। बराबर, अब ये एन हमने कैसे बताया आप लोग को, एक छोटा वाला एन, छोटा वाला, छोटा छोटा वाला, मतलब कि स्मॉल एन से मिलके बना है। स्मॉल एन से मिलके ना बड़ा वाला है कैपिटल एन। यस, तो क्या हो, फेरों की संख्या क्या मानेंगे, एन। मतलब एन स्मॉल एन से मिलके बना हुआ है। और इनकी लंबाई क्या है, फेरों की संख्या की लंबाई क्या है, इस क्या है, एल है। लंबाई क्या है, एल। तो यह होगा एन इंटू एल। कोई दिक्कत आप लोग को प्रॉपर तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए अब क्या बात क्या है, अब इसकी एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई से तात्पर्य क्या होता है बच्चों, कि इनकी एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया। अब इन सब की एक साथ की लंबाई, ये पूरे की लंबाई, अब ये पूरे की लंबाई, अभी तो हमने एक एक करके जोड़ा, उसके बारे में बताया फेरों की संख्या जोड़ के बताया है कि जोड़े में एन हुआ, स्मॉल एन, और इनकी लंबाई एल। अब एकांक में बताना है तो एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ऐसा है। तो क्या बोलेंगे, अब एकांक लंबाई में फेरों की संख्या क्या बोलेंगे, एकांक लंबाई में, एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, फेरों की संख्या।
तो क्या है फेरुक संख्या क्या है एन, और उसकी लंबाई क्या है एल, बराबर स्मॉल एन, क्योंकि स्मॉल एन से मिलके बना है कैपिटल वाला एन, और उनकी लंबाई क्या है एल। तो क्या हो जाएगा एन अपॉन एल बराबर स्मॉल एन। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं, समझ पा रहे हैं ना? अब क्या करते हैं बच्चों, ये वाले एन को इस पर और इनको इस पर कर देते हैं, तो ये हो जाएगा स्मॉल एन बराबर कैपिटल वाला एन बटे स्मॉल एल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो अब बात करते हैं तो परिनलिका के अक्ष पर, किसके? तो परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये परिनलिका हमारी है क्या, ये हमारी परिनलिका है। तो अब परिनलिका के अक्ष पर क्या, अब परिनलिका के अक्ष पर ज्ञात करने वाले हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? तो यहाँ पर लिखेंगे तो परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो परिनलिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रदर्शित करते हैं? बी से, बराबर इसका मान होता है म्यू जीरो इंटू आई स्मॉल एन। आप लोग को इसे दिमाग में अपने रखना पड़ेगा, क्योंकि ये मान है, ये एक फार्मूला है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करने का, ये एक हमारा फार्मूला होता है। इस फार्मूला को आप लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, क्या इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब क्या होगा बच्चों कि समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, स्मॉल एन का मान रखने पर, तो क्या बोलेंगे यहाँ पर? समीकरण 1 में एन का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं पर बच्चों, तो इसका डायरेक्टली हम मान रख देते हैं, तो कुछ इस प्रकार से का बनेगा, तो बी बराबर म्यू जीरो आई कैपिटल वाला एन अपॉन एल, तो ये हो जाएगा कैपिटल वाला एन और स्मॉल एल। ऐसे ही बनेगा क्या? यस, स्मॉल एन था यहाँ पास, क्या था? स्मॉल एन था यहाँ पर, तो स्मॉल एन की जगह क्या कर दिया कैपिटल एन बटे में एल है, यही तो है, दिख रहा है हम लोग को, ये नहीं दिख रहा है स्मॉल एन का मान। तो वो इस तरह कर सकते हैं, बराबर तरीके से कर सकते हैं। चलिए आशा करता हूँ आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब क्या बात करेंगे, यदि परिनलिका के प्रत्येक स्थान पर, क्या ये जो हमारी परिनलिका है तो जो, चलिए ये जो हमारी परिनलिका है, और परिनलिका के अलग अलग क्या है चुंबकीय क्षेत्र की जो बना हुआ है हमारा, ये चुंबकीय क्षेत्र बना हुआ है, ये जो गोला का सर्कल दिख रहा है आप लोग को, ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। तो क्या बोलेंगे, यदि परिनलिका के प्रत्येक स्थान पर, क्या यदि परिनलिका के प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्या परिनलिका के प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, क्या हो? एक समान हो, तो इन सभी का क्या? बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या? तो इनका बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। चलिए बात करते हैं बद्ध चुंबकीय फ्लक्स की। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि परिनलिका के प्रत्येक स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एक समान हो, एक समान हो तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स को किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से, किससे? फाई से, बराबर किसकी? प्रत्येक परिनलिका है ना, जिनके फेरों की संख्या क्या है? एन है, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी, और उनका क्षेत्रफल, वो जो भाई ऐसा सर्कल बना हुआ था, तो गोला का था ना सर्कल, इनका क्षेत्रफल भी तो होगा, तो उनका क्षेत्रफल क्या है? ए, क्या इनका वो क्षेत्रफल ए। इसको मान लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 2। क्या मानते हैं? समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 में बी का मान रखने पर, चलिए मान रख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 में बी का मान रखने पर, चलिए बी का मान हमको ऊपर दिखाई दे रहा है, ये इसी को रख दे रहे हैं। तो फाई बराबर एन म्यू जीरो आई एन अपॉन एल और ए, यही होगा क्या? यस, यही होगा हमारा मान। तो ऐसे ही रखा जाएगा ना? यस, ऐसा ही रखा जाएगा। चलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पास न्यू पेज जोड़ लेता हूँ, है ना। चलिए थोड़ा सा, यस। अब क्या होगा बच्चों, ये वाला एन है,
क्या, ये वाला n है, और ये वाला n का इसके साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। चलिए गुणा करके देखते हैं तो क्या होगा, 5 बराबर ये n का n के साथ गुणा कर देते हैं तो यहाँ पर बनेगा म्यू जीरो आई एन का स्क्वायर, n का गुणा n के साथ साथ होगा तो क्या हो जाएगा, n का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा n का स्क्वायर, और a है तो a का गुणा बाजू में बटे में l। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लेकिन हम जानते हैं, क्या जानते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं, इसका स्वप्रेरकत्व गुणांक का व्यंजक स्थापित कीजिए या स्वप्रेरकत्व को परिभाषित कीजिए। मैंने इसे पढ़ाया हुआ है, वहां से हमने पाया है स्वप्रेरकत्व से कि फाई बराबर क्या होता है, एल इंटू आई। क्या होता है, एल इंटू आई। ये स्वप्रेरकत्व है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही बोल रहा है ना, कि क्या बोल रहा है कि लंबी परिणलिका के लिए स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए, स्वप्रेरकत्व का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मतलब स्वप्रेरकत्व का हमें मान तो चाहिए, तो ये हमारा क्या है, ये स्वप्रेरकत्व का हमने मान लिया हुआ है। इसको दे देते हैं कौन सा, समीकरण नंबर तीसरा। अगर आप लोगों ने स्वप्रेरकत्व नहीं पढ़ा हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर हर एक वीडियो की लिंक आप लोग को मिल जाएगी, तो वहां से आप लोग पढ़ सकते हैं। चलिए ये होगा समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 में फाई का मान रखने पर, फाई का मान हमने ये निकाला हुआ है, ये फाई लिखा हुआ है ना, फाई का मान ये है, तो क्या बोलेंगे समीकरण 3 में फाई का मान रखने पर। चलिए समीकरण 3 में फाई का मान रखने पर, चलिए फाई का मान रख देते हैं भाई। समीकरण 3 फाई का मान क्या है, म्यू जीरो आई एन का स्क्वायर ए बट्टे एल, और इस पर क्या है एल इंटू आई। ये क्या, यस। अब एल इंटू आई को इस साइड, इसको इस साइड करके रखते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा एल इंटू आई बराबर म्यू जीरो आई एन का स्क्वायर ए पूरे के बटे में एल, पूरे के बटे में एल। कोई दिक्कत आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो एल है, एल को ऐसे ही लिख लिख देते हैं, और आई कहाँ है, आई हमारे गुणांक में है, कहाँ आई हमारे गुणांक में है, बराबर की इस पर आएगी तो कहाँ भाग में आएगी। तो चलिए इसको भाग में ले आते हैं, तो म्यू जीरो आई एन का स्क्वायर ए बटे में एल आई, क्या हो जाएगा एल आई, क्या हो जाएगा एल आई। अब ये वाली आई से ये वाला आई क्या हो गया, कट्टस हो गया, क्या होगा आई से कट्टस हो गया, तो क्या होगा एल बराबर क्या बचा यहाँ पर, म्यू जीरो एन का स्क्वायर ए बटे में एल, क्या बचा बटे में एल। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। हेनरी, क्या हेनरी, इसको देते थे कौन सा, समीकरण नंबर 4 दे देते, क्या देते हैं, इसको देते हैं समीकरण नंबर 4। ये भी हमारा एक प्रकार से आंसर ही है, क्या आंसर ही है ये भी, लेकिन थोड़ा सा बदलाव करेंगे कि यदि क्या मान लेते हैं, यदि केंद्र में म्यू जीरो बराबर क्या हो, म्यू हो, यदि केंद्र में म्यू जीरो का मान क्या हो, सिर्फ म्यू हो, क्या म्यू जीरो का मान सिर्फ म्यू हो तो समीकरण 4 निम्न रूप से परिवर्तित होगा। तो समीकरण 4 निम्न रूप से क्या होगा, परिवर्तित होगा। चलिए कैसे परिवर्तित होगा, तो ये हो जाएगा एल बराबर म्यू जीरो, सॉरी म्यू सिर्फ म्यू, क्या सिर्फ म्यू, क्या सिर्फ म्यू, क्योंकि हमने म्यू जीरो का मान क्या माना म्यू, क्या होगा सिर्फ म्यू, म्यू एन का स्क्वायर ए बटे में एल हेनरी। ये होगा क्या हमारा आंसर, दैट PROVED। इसको दे देते समीकरण नंबर 5, और लास्ट में क्या बोल देंगे, समीकरण 4 और समीकरण 5 को ही क्या बोलते हैं, एक लंबी परिणलिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक बोलते हैं। क्या समीकरण 4 और समीकरण 5 को एक लंबी परिणलिका के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग को यह व्यंजक समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, लाइक करना ना भूलें, मुझे आप लोगों से सिर्फ एक लाइक चाहिए बस। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, हम पहुंच चुके हैं अपनी नोट्स कॉपी पर, ये रही हमारी नोट्स कॉपी। तो आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो कुल फेरों की संख्या एन, कैपिटल एन बराबर स्मॉल एन इंटू एल। आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा, मैं वीडियो को थोड़ा ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ। चलिए कहाँ तक आ रहा है, मेरे ख्याल से शायद पूरा कवर हो जाए तो और अच्छा बात है, लेकिन नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा है ना। तो समीकरण 1 में एन का मान रखने पर आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिएगा, है ना। आप लोग वीडियो को रोक के यहीं तक लीजिए, यही बहुत है आप लोग के लिए, है ना। थोड़ा सा और इसको करता हूँ, यस ये रहा हमारा एन का मान रखने पर, एन का मान। चलिए आप लोग यहाँ तक लिख लीजिएगा, मैं चलता हूँ लेके आप लोग को एक नेक्स्ट पेज पर। चलिए तो हम पहुँच चुके हैं नेक्स्ट पेज पर, तो आप लोग वीडियो को रोक के
ये फाई का मान यहाँ तक लिख लीजिएगा, फाई बराबर म्यू जीरो आई एन स्क्वायर ए अपॉन एल। आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा, है ना। चलिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए थोड़ा सा मैं वीडियो की स्किप कर रहा हूँ, है ना। आप लोग को तो सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है या फिर वीडियो को रोक के लिख लेना है ना। मैं तो रुका नहीं सकता ना यार, इतना रुकूंगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो चलिए, ये रहा अपना। तो यहाँ से आप लोग पुनः लिख लीजिएगा, जहाँ तक हमने कट कट किया हुआ है यहाँ तक आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखिएगा। चलिए, है ना, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। और थोड़ा सा मैं और ऊपर की ओर स्किप कर रहा हूँ ताकि आप लोग को प्रॉपर तरीके से यह चीज़ भी दिख सके। चलिए, ये रहा हमारा पूरा अंत। तो आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ तक लिख लीजिएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो रिस्क स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना, ताकि मेरा और भी मोटिवेट हूँ और मेरा मन करे तो प्रॉपर तरीके से आप लोग को पढ़ा सकूँ मैं। तो चलिए पर बच्चों, मिलूंगा आप लोग को एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।